हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। पिछले वीडियो में सीखे थे पर्सन्स, नंबर्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस। आज सीखेंगे टेंस विद द हेल्प ऑफ दोज हेल्पिंग वर्ब्स। So let's start the video. This video is also a very important one and you should watch till the end of this video. So let's start the video. To make complete sense of a sentence, we need three things: subject, verb and object. मतलब एक पूरा सेंटेंस, एक अच्छे से एक कंप्लीट सेंस में एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए तीन चीजें. Number 1 is subject, number 2 is verb and number 3 is object. That is S plus V plus O means subject plus verb plus object. There are three types of tense. तीन तरह के tense है: present tense, past tense and future tense. And in each tense there are 4 categories. तो ये जो तीन तरह के tense है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों के अंडर ही 4 कैटेगरीज होते हैं. एक है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस. मीन्स इन प्रेजेंट टेंस यू कैन गेट सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेम विद द पास्ट एंड फ्यूचर. तो चलो पहले प्रेजेंट टेंस को समझते हैं. इन प्रेजेंट टेंस द फर्स्ट कैटेगरी विच कम्स अंडर इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो पहला कैटेगरी जो प्रेजेंट टेंस के अंडर है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है S प्लस V1 प्लस O. V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल. Subject plus V1 plus O. I is subject, V1 is play and object is football. तो I play football. ये जो play है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. मतलब आपको पता है कि V1, V2, V3 वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट को बोला जाता है V1, V2 is past of that V1 and V3 is past participle of that V1. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, यही play is V1, V2 is played and V3 is also played. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इज I, V1 is play and object is football. Now there is an exceptional case कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाए, जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नाम, एनी नेम, तो उसके बाद जो V1 बैठेगा उस V1 के साथ S जुड़ जाएगा या फिर ES जुड़ जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, यही फुटबॉल वाला, ही प्लेज फुटबॉल. ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. उसके बाद आप वर्ब जो बैठाओगे V1 उसके साथ S जुड़ जाएगा, प्लेज फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो V1 बैठता है उसके साथ S या ES जुड़ जाता है. अनदर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, लाइक ही डज वर्क, या कोई भी नाम आप ले लो, रोहन डज वर्क. तो रोहन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. उसके साथ जो वर्ब है डू, दैट इज V1, उसके साथ ES जोड़ दो, देन इट बिकम्स डज एंड प्लस ऑब्जेक्ट दैट इज वर्क. तो रोहन डज वर्क. नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस: सब्जेक्ट प्लस am or is or are plus verb plus ing plus object. Subject plus am or is or are plus verb plus ing plus object. For example, I am playing football. I के बाद am यूज होता है, so here I am playing football. ऐसे ही
he is playing football. he के बाद तो easy यूज होगा, he और she और any noun, उसके बाद यूज होगा is. So he is playing football. And then they are playing football. Now the third category of present tense is present perfect tense. So the structure of present perfect tense is subject plus have or has plus V3 means third form of verb plus object. Subject plus have or has plus V3 plus object. So for examples, I have played football. I have played football. He has played football. You have played football. They have played football. Now let's come to the fourth category of present tense. So the fourth category of present tense is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. And the structure is subject plus have or has plus been plus verb plus ing plus object. Subject plus have or has plus been plus verb plus ing plus object. For example, I have been playing football. I have been playing football. He has been playing football. You have been playing football. They have been playing football. Now come to past tense. So the first category under past tense is simple past tense. The structure is subject plus V2 plus object. Subject plus V2 second form of verb plus object. Example, I played football. He played football. You played football. They played football. Now let's come to the second category of past tense. The second category of past tense is past continuous tense. Past continuous tense. And the structure is subject plus was or were plus verb plus ing plus object. So for examples, I was playing football. He was playing football. You are playing football. They were playing football. Now let's come to the third category of past tense, that is past perfect tense. Past perfect tense. And the structure is subject plus had plus third form of verb means V3 plus object. So for example, I had played football. He had played football. You had played football. They had played football. Let's come to the fourth category or last category of past tense, that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. And the structure is subject plus had plus been plus verb plus ing plus object. Subject plus had plus been plus verb plus ing plus object. So for examples, I had been playing football. You had been playing football. He had been playing football. They had been playing football. We all had been playing football. Now let's come to the third type of tense, that is future tense. Future tense. And in future tense, we have the same four categories as we had in present and past tense. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है फ्यूचर टेंस का वो है सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. शैल इज यूज्ड इन वेरी रेयर केसेस. शैल बहुत ही कम यूज होता है. जनरली विल यूज होता है, कहीं कहीं शैल भी यूज होता है.
तो विल से ही एग्जाम्पल सेट करते हैं और कई कई जहां शैल यूज होगा वहां पे आप विल के बदले शैल यूज करो, विल की जगह पर शैल यूज करो, लेकिन जनरली विल ही यूज होता है तो विल से ही एग्जाम्पल्स बनाते हैं। तो आगे का है ये। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस आर आई विल प्ले फुटबॉल, यू विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पे शैल यूज भी कर सकते हैं क्योंकि जनरली शैल यूज होता है आई और वी के साथ, जैसे कि आई शैल प्ले फुटबॉल या आई शैल सिंग अ सॉन्ग। तो शैल यूज होता है जनरली आई और वी के साथ, तो ऐसे बोल सकते हैं आई शैल सिंग अ सॉन्ग और वी शैल डू द वर्क, ऐसे। Now let's come to the second category of future tense, that is future continuous tense. And the structure is subject plus will be plus verb plus ing plus object. जहाँ पे आपको लगेगा जनरली आई और वी के बाद शैल यूज होता है, मैं बताई हूँ, जहाँ पर आपको लगेगा कि शैल यूज करना है वहाँ विल के जगह पर आप शैल यूज कर लो, लेकिन मैं जो भी एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगी वो सब विल पर ही बताऊंगी। सो फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वी ऑल विल बी प्लेइंग फुटबॉल। Now let's come to the third category of future tense, that is future perfect tense. Future perfect tense. And the structure is subject plus will have plus V3 means third form of verb plus object. So for examples, I will have played football, he will have played football, you will have played football, they will have played football. Let's come to the final category of future tense, that is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense, and the structure is subject plus will have been plus verb ing या verb plus ing plus object. Subject plus will have been plus verb plus ing plus object. So for examples, I will have been playing football, you will have been playing football, he will have been playing football, they will have been playing football. So from this, whatever I have now taught you, you can make several sentences. आप जो अभी सीखे हो, जो मैं अभी इतना देर में सिखाई हूँ, उससे आप बहुत सारे sentences बना सकते हो. So it's a very important video. You watch it several times and learn from this. और मैं एक फुल चार्ट दे रही हूँ, देखो ये चार्ट अभी है स्क्रीन पर, और इस चार्ट में फुल फॉर्मूला है टेंस का, तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो।